थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है डाइस। इसके अंदर देखो डी आई आपको दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और आई सी दे रखा है आपको 4.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो डी आई है वो लेंथ है और आई सी है वो आपकी ब्रेथ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले डी आई सी ई। अब देखो डी से आई आपका दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, आई सी आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो अपोजिट साइड से रेक्टेंगल की इक्वल होती है, तो डी आई अगर 5.5 है तो ई सी भी आपकी क्या हो जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब आपकी आई सी 4.5 सेंटीमीटर है तो डी ई भी क्या हो जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। और इसमें जो सारे एंगल है हमारे वो कितने, वो हमारे 90 डिग्री के ड्रॉ होंगे। एंगल डी, एंगल आई, एंगल सी और एंगल ई, सभी के सभी हमारे 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ होंगे। ये हमारा था रफ स्केच। अब हम जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो नोटबुक पे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है डाइस। तो देखो जो डी आई लाइन है ना वो आपकी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। 0 से 5.5 सेंटीमीटर की ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी लाइन आ गई है डी आई 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, डी सेंटर पे और आई पे दोनों पे ही 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करेंगे। अब डी को सेंटर बनाएंगे। देखो जो डी का सेंटर पॉइंट है ना, इसको आप अपना ये जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे इसके ऊपर रखोगे आप ऐसे, और बिल्कुल ये स्ट्रेट होना चाहिए आपका। अब देखो 90 डिग्री आपका मेंशन है यहाँ पे आ रहा है। आपने एक रफली लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराओगे। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है और आप इस लाइन को ऊपर तक नेम दे दोगे एक्स। ऐसे ही हम आई पॉइंट पे भी अपना 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगेन जो डी का सेंटर पॉइंट है उसको इस आई पॉइंट पे रखेंगे, लाइन को हम स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। अब देखो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एक रफली मार्क लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मीट कराएंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल अगेन बन गया है आई पॉइंट पे, और इस लाइन को नाम देंगे हम फाई। अब हमें जो ब्रेथ है ना वो गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, अपने कंपास को ओपन करोगे 4.5 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने कंपास की निडल रखी है 4.5 पे और 0 तक लेके जाएंगे इसको। तो मेरा कंपास सेट है 4.5 सेंटीमीटर का। इसको बिल्कुल सेट कर लेते हैं एग्जैक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको आई को सेंटर बनाना है और जो आई वाई लाइन है इसके ऊपर आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है 4.5 सेंटीमीटर की। ऐसे ही आप क्या करोगे, डी को सेंटर बनाओगे और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे 4.5 सेंटीमीटर की, क्योंकि रेक्टेंगल की ब्रेथ सेम होती है। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट आपका आ गया है सी, क्योंकि आई सी यानी ये 4.5 सेंटीमीटर आपको गिवन थी। अब हमें अपने कंपास को सेट करना है एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग 5.5 सेंटीमीटर का। मैंने कंपास को सेट कर लिया है 5.5 सेंटीमीटर का। अब देखो सी पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों आर्क देखो, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब आप क्या करोगे, सी को इस पॉइंट से मीट करा दोगे। तो ये आपका पॉइंट आ गया है ई। ये वाली साइड कितनी आ गई है 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो जो आपका डाइस रेक्टेंगल है वो बनके रेडी हो गया है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने डाइस रेक्टेंगल की। अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसी के अकॉर्डिंग ये लिखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को नोटबुक में नोट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है कोड। इसके अंदर देखो हमारे पास साइड जो रेक्टेंगल की सी ओ वो दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और हमें डायगनल दे रखा है सी आर यानी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे रेक्टेंगल,
ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। हमें रेक्टेंगल क्या बनाना है, कोड CORD। अब देखो आपको क्या दे रखा है, CO दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया। और देखो ये C से R यानी ये जो आपका डायगनल है ये कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। और इसके अपोजिट जो DR साइड है वो भी क्या हो जाएगी, CO के अपोजिट 4.5 सेंटीमीटर। सारे एंगल हमने ड्रॉ करने हैं 90 डिग्री के। एंगल D भी हमारा 90 होगा, R भी 90, O भी ड्रॉ करोगे 90 और C एंगल भी ड्रॉ करोगे आप 90 डिग्री। तो ये तो था हमारा रफ स्केच। अब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो नोटबुक पे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल कोड, लेकिन इस बार ना हमें एक साइड के साथ डायगोनल भी गिवन है। तो सबसे पहले CO साइड ड्रॉ करते हैं। CO साइड हमारी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो 0 पे रखेंगे कंपास को और 0 से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो ये लाइन आ गई है आपकी CO 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पता है रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो C पॉइंट पे और O पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। D पे देखो यहाँ पे आप C पॉइंट पे सेंटर पे रखोगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। आप एक रफली मार्क करोगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे। ऐसे ही आप जो O पॉइंट है वहाँ पे भी देखो D का जो सेंटर पॉइंट है उसको इसके बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे, स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। और देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो आप एक रफली मार्क लगाओगे यहाँ पे और आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दोगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है, O पे भी बन गया है और C पे भी बन गया है। देखो अब आपको ना डायगोनल दे रखा है, जो CR है वो 6 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो आप क्या करोगे, कंपास से स्केल पे मेजर करोगे, अपने कंपास को ओपन करोगे 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे मैंने इसकी देखो नीडल को रखा है यहाँ पे 6 पे, और जो इसका पेंसिल मतलब इसको बिल्कुल ओपन करेंगे हम 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये मेरा कंपास ओपन हो चुका है 6 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे, C को सेंटर बनाओगे और जो ये वाली O वाली जो लाइन है इसके ऊपर आप एक आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पे आपने आर्क ड्रॉ किया है आप इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को C से मीट करा दोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो ये आपका डायगोनल बन गया है CR। ठीक है, अब देखो ये जो CO 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से जो आपका पॉइंट आएगा RD वो भी कितना आना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप अपने कंपास को सेट करोगे 4.5 सेंटीमीटर पे। मैंने यहाँ पे अपने कंपास को सेट कर लिया है 4.5 सेंटीमीटर का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, R पे इस कंपास के नीडल को रखना है इस पॉइंट पे, और आपको इस तरफ जो ये C वाली लाइन है इसके ऊपर आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, और जहां पे ये आर्क मीट करेगी वहां पे आप क्या करोगे, इसको R से ज्वाइन करा दोगे। तो ये आपका पॉइंट आ गया है D। तो ये वाली साइड कितनी आई है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका कोड रेक्टेंगल बनके रेडी हो गया है। रेक्टेंगल कोड की हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नोटबुक पे कर लिया। अब हमें करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे मैंने स्टेप्स को फॉलो किया था। तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।